दोस्तों हेलो, मैं बियाराम यूट्यूब चैनल संतोड़ा मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे थे और सिंपल इक्वेशन में भी बेसिक पार्ट पढ़ रहे थे और उस बेसिक पार्ट में भी अपन लोगों ने दो वीडियो बना लिए थे कि उसमें किस प्रकार के इक्वेशंस आती है, किस प्रकार के इक्वेशन यदि x के फॉर्म में आती है तो वैल्यू कैसे निकाली जाए, यानी कि चर के रूप में आ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें। या फिर कल अपन लोगों ने एक आध क्वेश्चन किया था कि लैंग्वेज पर आधारित यदि कोई क्वेश्चन आ जाती है तो कैसे किया जाता है। तो उसमें से अब अपन ये कह रहे हैं उससे थोड़ा सा यदि अपन आगे बढ़े, यानी कि उसका थोड़ा सा लेवल को अच्छा करें, तो जिस तरह से ज्यादातर आपने एग्जाम के अंदर देखे होंगे कि इस प्रकार के जो आज अपन क्वेश्चन ले रहे हैं वो उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कि जो मैं आज क्वेश्चन ले रहा हूं इनको यदि अपन जैसे स्कूली मेथड के द्वारा अपन करें, जिस तरह से अपन स्कूलों में किया करते थे, और मेरे साथी यानी कि जो टीचर्स अपन लोगों को आपको सब पढ़ाते हैं वो सभी टीचर्स स्कूल लेवल पर तो वही मेथड लेते हैं जो बड़ा मेथड होता है वो, और जो अब यहां लेते हैं वो कुछ न कुछ कहीं अपने अनुसार चलते रहते हैं। तो मैं मेरे अनुसार चल रहा हूं और मैं क्वेश्चनों को कम से कम समय में कैसे करते हैं उसको जरा देखिए। मैं एक क्वेश्चन को वैसे भी बता दूंगा कि उसको मेथड के द्वारा कैसे किया जाए, वो समय कितना लगे, और जो अभी अपन कर रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे करें। जैसे जो अपने क्वेश्चन है अभी वाले, जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन यदि अपन इन क्वेश्चनों को मेथड के द्वारा किया जाए तो कम से कम 5-5 मिनट के क्वेश्चन हैं, जबकि अपन विद इन सेकेंड्स के अंदर इन क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे बाय ऑप्शन। अपनी मेथड का नाम है बाय ऑप्शन की बात करेंगे अपन। बाय ऑप्शन, अब जैसे बाय ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करें इनको और मेथड के द्वारा कैसे करें, तो सबसे पहले अपन चलो देखें। इससे पहले मित्रों मैं कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों जब आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अपने आप में एक मोटिवेशन महसूस करूंगा, तो मैं और कुछ नए क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करूंगा। अब देखो क्वेश्चन को देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक जो कह रहा है, इकाई का अंक दाही के अंक से दुगुना है। इकाई का जो अंक है दाई के अंक से दुगुना है। 2 अंकों की संख्या है, यदि अंकों को परस्पर बदल दें तो संख्या 27 बढ़ जाती है। संख्या ज्ञात। अब मित्रों जरा देखो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बाय ऑप्शन से कैसे किया जाए। अब आपको देखो ऑप्शन दे रखे हैं 36, 24, 26, कोई नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, सारी 2 अंकों की संख्या है। इकाई का जो अंक है वो दाई के अंक से दुगुना है। ये इकाई और ये दाई, ये इकाई दाई। इकाई का अंक दाई के अंक से दुगुना, यानी कि ए को देखें। सबसे पहले इकाई का अंक 3 है, 6, और दाई का अंक 3। दाई के अंक से दुगुना यानी कि 3 का दुगुना करें अपन 36 को देखते हैं। 3 का दुगुना देखेंगे तो ही है, बिल्कुल सही है। ये तो हो गया आपका इकाई अंक और ये हो गया आपका दाही अंक। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले कि 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दाई के अंक से दुगुना है। ठीक है सर, है। यदि इनके अंकों को बदल ले तो संख्या कितनी हो जाती है, 27 बढ़ जाती है। अंकों को बदल लो, 36 की जगह 63 कर लो। अब संख्या बढ़ जाने का मतलब है इन दोनों का जो अंतर है अपने पास वो कितना है रे, 27 है। यदि इसी को भी मैं घटा देता हूं वापस, देखो 36 घट गए तो कितने हो रहे, 6, 3, 36। इसका मतलब वही संख्या है। 27 का जो अंतर था इन दोनों में, कितने का अंतर था,
36 का, इसका मतलब ये भी दिख रहा है 36 जो संख्या आपने लोगों ने मानी थी और वो संख्या उलट दिया तो 63 हो गया। इन दोनों का जो अंतर है, बढ़ जाना, अधिक हो जाना, यानी कि ये अंतर को डिफाइंड करते हैं। तो ये 27 अधिक हो गए तो इसका आंसर कितना हो गया? 36। अब के सर देखो ये बात कह रहा है अंक से दुगुना है, यानी कि 2 है, 2 का अंक 4, 24 को भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा समय लगेगा। दुगुना तो है, चलो ठीक है, संख्या पलट दो, दोनों का अंतर देखो, 2 कितना हो जाएगा? 6 सॉरी 14, 2 का तो 2 ही हो गया है, 42 में से निकाल लो, अंतर का देखेंगे तो 6 इधर के और 12 6 18 अंतर है, जबकि अपना अंतर कितना है? 27। बड़ी कितनी? 18। दूसरी भी दुगुनी तिगुनी है, इसका मतलब नहीं है। अब देखो यदि मैं इसी क्वेश्चन को बाय मेथड करता हूं तो कितना समय लग रहा है। अब देखो 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दाई के अंक से दुगुना है। अब यहां से मान लेते हैं कि दाई का अंक x है, अब दाई का x है तो इकाई का कितना हो जाएगा? 2x। संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? ये देखो स्टार मार के लिख रहा हूं, 2 अंकों की संख्या जो हो रही है, 2 अंकों की संख्या यदि है, मान लो ए बी है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 10a प्लस बी। ये जो संख्या होगी उसी को अपन ए बी लिखते हैं, गुना नहीं है परंतु। तो अब देखो दाई का अंक यानी कि दाई x प्लस की 2x, यही संख्या है, यानी कि 10 और 2 12x। अब ये जो संख्या बची है, चलो कोई बात नहीं, अंक था, अंक दुगुना x हो गया, संख्या हो गई। अब आगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अपना प्रश्न क्या कह रहा है कि अंक बदल दो। अरे दाई का पहले तो 10 बचेगा ही बचेगा, 2x प्लस का कितना? x। अब ये दोनों देखो 20x प्लस का x इक्वल टू 21x हो गया। ये कह रहा है कि जैसे ही आपने अंक बदला तो इन दोनों का अंतर कितना है रे? 27x। इन दोनों में अंतर कितना है टोटली? जरा देखो 9। अब अपना 9 किसके अंतर के? 9x का अंतर है, वो कितने के बराबर है रे? 27 का। x बराबर कितने का है? 3 का। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, यानी कि दाई का अंक 3 है, तो ये कितना हो गया? 6। अपनी संख्या कितनी हो गई? 36। मित्रों ये मैंने बहुत स्मार्ट किया है, बहुत छोटा सा किया है, ये अंतर निकाल के अपन लोगों को जब अंतर दे रखा था तो ये अंतर आया, ये अंतर किताब इसमें कितना बढ़ रहा है? 27। तो इस अंतर के बराबर ये इतना हो गया, तो ये अपना मेथड से क्वेश्चन हो गया। यदि मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी है। क्या कह रहा है? वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी है। कितनी गुनी है? पुत्र की। जैसे मान लेते हैं कि पुत्र 1 साल का है तो पिता 10 साल का है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है, यानी कि 6 वर्ष बाद में 6 का हो रहा तो वो पिता 24 का हो। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मित्रों यदि सबसे पहले मैं बाई ऑप्शन से देखूं तो पहली कंडीशन क्या कह रही? जैसे मैं ए को ही देख रहा हूं, 3 और 30 को देखूं, ये मान लो छोटा है, वही तो पुत्र है, और ये क्या है? पिता है। पहली कंडीशन आपको क्या कह रही है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी है, और वर्तमान आयु निकालनी, ये वर्तमान, ये 3 गुना तो ये 10, यानी कि 10 गुना हुई कि नहीं? गुना कितना? 10। आगे कह रहा है आयु 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी। बाद का मतलब और पहले का मतलब, बाद का मतलब ये कह रहा है कि जैसे आज अपन मान लो मैं 25 वर्ष का हूं, 6 वर्ष बाद में, यानी कि आने वाले 6 वर्ष बाद 31 का हूंगा, वैसे के वैसे बंदा 6 साल बाद यानी कि 9, तो 6 ये बढ़ा, इसका मतलब ये भी तो 6 बढ़ा है, कितना हो गया? 36।
क्या कह रहा है, इन दोनों में भी 9 का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ये पड़ी देखो 6 गुनी। इसका मतलब ये बंदा, आंसर क्या आ गया, 3 और 30। 3 वर्ष का था लड़का, पिता 30 वर्ष का। 6 वर्ष बाद दोनों में ऐड हो जाएंगे। देखो बोले ऐड कर लो, बिल्कुल जैसा चल रहा है, प्लस का 6 इसमें भी होगा। ये 9 कितना गुना, 4 गुना। इसका मतलब आंसर क्या, 3 है। यदि इसको मैं दूसरे मेथड से करूं तो देखो क्या करेंगे, एक वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x। एक x पुत्र की है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 10x। 6 वर्ष पश्चात का मतलब x प्लस 6, 10x प्लस 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता की जो आयु 6 वर्ष बाद में है, पुत्र के आयु की 6 गुनी है। बस यही इक्वेशन है, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू रखो। 10x प्लस की 6 बराबर 4x प्लस के 24। इधर लेके आओगे 6x, इधर लेके जाओगे तो 18x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जैसे ही आपने यहां रखी 3, यहां रखी 30। देखो एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं और समय आपको लग रहा है यदि x में लगे तो भी ये हो रहा है। आप लोगों को जैसे जैसे जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को आप लोग करें। अब देखो क्वेश्चन आगे वाला देखेंगे अपन, तो वो कैसे हो रहा है जरा देखो। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा पुत्र मुझसे 24 वर्ष छोटा है तथा पोते से 25 वर्ष बड़ा है। पोते से तो कितना, 25 वर्ष बड़ा है, 24 वर्ष छोटा है। यानी कि पिता कह रहा है मेरे से जो मेरा बेटा है वो 24 वर्ष छोटा है तथा मेरा जो पोता है उससे 25 वर्ष बड़ा है। मेरे और पोते की आयु उम्र का योग कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। अब उस व्यक्ति की वर्तमान आयु यानी कि दादे की ही निकालनी है। दादे की निकालने के लिए सबसे पहली बात तो बाई ऑप्शन से देखें, 51 को देखें। 51 जो है 51 है। मान लो अब देखो थोड़ा सा ये, अब यहां देखना ऑप्शन के द्वारा देखें तो यदि मैं पुत्र की मान लेता हूं, पुत्र की x मान लू, तो आज वर्तमान के अंदर जब मेरे पुत्र मुझसे 24 वर्ष छोटा है, ठीक है, तथा पोते से 25 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब देखो, और मेरे और पोते की उम्र 73 साल है। अब जरा देखो 61 को देख लेते हैं एक बार और 51 को भी देख लेते हैं। 51 को देखेंगे, वर्तमान आयु है उस बंदे की, वर्तमान आयु 51 वर्ष है। अब ये कह रहा है कि भाई मेरा पुत्र मुझसे 24 वर्ष छोटा है, 24 घटा दो, 11 में से 4 गए तो 7 और 3 37। ये तो आया है दादा, ये आया है पुत्र 37 साल। इससे भी पुत्र से वो 25 वर्ष बड़ा है, 25 वर्ष घटा दो, 2 और 1 12 वर्ष। ठीक है जी, 25 वर्ष घटाया तो ये हुआ है पोता। अब अपन को कहा गया है कि दादा और पोते का योग कितना आ रहा है, 73। बिल्कुल सही है कि 1 और 2 कितना आना चाहिए, 3, 6 और 1 63। इसका मतलब यह आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखो जल्दी से, यदि मान लो उसकी आयु 61 है, पुत्र कितना 24 वर्ष, मुझसे 24 वर्ष छोटा है, इसका मतलब पुत्र कितना आ गया 37। आगे कह रहा है कि मेरे पोते से 25 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब 12। ठीक है, ये तो आया पोता, ये आया है पुत्र, ये दादा। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 73। बिल्कुल अपना सेटिस्फाई हो रहा है आंसर। तो आंसर कितना आ गया, 61। कितना आ गया, 61। अब देखो जैसे आपने कहा, अब यदि मेथड के द्वारा चले अपन, तो बेटे का ना मान लो x, तो दादे की कितनी हो जाएगी, 24 प्लस x। अरे देखो भाई, यदि बेटा x का हो रहा है तो पिता कितना हो जाएगा यहां, x प्लस 24 यानी कि 24 सालों से छोटा है, और पोता कितना हो जाएगा कि x माइनस 25। अपन को कह रहा है इन दोनों का योग कितना है रे, 73। देखो 2x माइनस का x इज इक्वल टू 73। देखो दोनों को ऐड कर दिया तो
अब 2x माइनस एक्स का, अब यहां से देखो ये 2x माइनस का 1 है, सॉरी 24x, सॉरी 1 उधर लेके जाएंगे तो 2x का हो जाएगा 74, x की वैल्यू कितनी आ गई 37, यानी कि पुत्र 37 का हो गया। तो ये 24 को ऐड कर लो, कितना हो रहा है 61, और ये घटा लेते हैं 37 में से 75, तो कितना आ गया 37। तो इस प्रकार ये अपना आंसर 61 वर्ष प्राप्त हुआ है। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सा क्वेश्चन है, जो भिन्न वाले आप लोगों को दिखते हैं उन क्वेश्चनों को अपन लोग कैसे करते हैं वो जरा देखें। अब अपने पास एक भिन्न है कोई, इसको भी बाई ऑप्शन से कैसे करते हैं जरा देखो। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर का आधा है, ये कह रहा है कोई भिन्न है अपनी अंश और हर, ये कह रहा है अंश यदि 1 है तो हर 2 है, आधे की बात कर रहा है, तथा उसके हर में से 5 घटा दो। जैसे इसको आगे चलेंगे, कह रहा है हर में से 5 घटा दो, उसके अंश को 2 से गुणा कर लो, तो प्राप्त नई भिन्न क्या है 24/19। अब देखो ऑप्शन से देख लेते हैं पहली भिन्न क्या थी। इस भिन्न को देखें, दोनों देखो 11/22 आदि बराबर सही कह रहा है, 11/22 है, तो देखो ये है इसका अंश और ये है इसका हर, दोनों पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। उसके बाद देखो उसके हर में से 5 घटा दो, मान लो उसके हर में से आगे देखें मैं बढ़ा रहा हूं 11/5 घटाओगे 22 में से, तो क्या आ रहा है 11 और 17 आ जाएंगे, 17 और 2 से गुणा करोगे ऊपर वाले को 22/17। ऑप्शन में अपने पास ये नहीं आ रही, क्योंकि ये आने क्या चाहिए 24/19 आना चाहिए, जबकि अपनी आ रही है 22/17, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती। फिर दूसरा देखो बी 12/24 को देखेंगे, 12/24 बिल्कुल फुलफिल हो रही है पहली कंडीशन, तो अंश हर का आधा है। अब आगे ये कह रहा है कि अंश को हर में से 5 घटाने पर और अंश को 2 से गुणा करो, 2 का क्या हो गया 24, 5 घटाया तो कितना आ गया 19, जबकि यही बात अपने ऑप्शन में सामने नई भिन्न जो प्राप्त हुई अपने बाई ऑप्शन के द्वारा वैसे के वैसे 24/19 प्राप्त हो गई। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या रहेगा कि 12/24। इसको देखो क्या होता है कि यदि अपन इसको ऐसे किया जाए तो करें क्या, जैसे अपन को अंश कह रहा है कि x है, तो हर अपना क्या कह रहा है 2x है, तो भिन्न क्या हो गई x/2x। आगे क्या कह रहा है कि मैं अंश को 2 से गुणा करूं तथा हर में से 5 को घटा दूं, तो मेरी भिन्न क्या बन रही है 24/19। मल्टीप्लाई करोगे 19 दूआ 38x इज इक्वल टू 24 दूआ 48x माइनस के 120, इधर लेके आओगे 38 या इधर 120 प्लस का कर लो, 10x बच गए 0 0, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12, ये क्या आ गई 12/24। ठीक है जी, अंश और हर आ गया। अब जैसे अपना अंश और हर आ गया, आगे इसी को भी देख सकते हैं जो भिन्न थी। अब आगे देखें क्या रहे, बिल्कुल अपना आंसर तो आ ही गया था इसमें 24/12 वाली में। अब देखो जैसे अपन लोगों ने ये देखा कि भाई वापस कैसे आए, x की वैल्यू 24 थी और 5 घटाया, 24 में से 5 घटाया 19, ये रही, तो अपनी भिन्न क्या थी। अभी देखें जो भिन्न थी अपनी वो 12/24 आ गई। अब ऑप्शन में क्या था वो देखें कि भाई आंसर क्या आया 12x24, शायद 12/24 आंसर आ गया। अब इस प्रकार के भिन्न को देखें अपन, तो भी 24/19 थी, शायद मेरे ख्याल से यहां अपन लोगों ने 11/22 किया था और यहाँ 12/24 लिखना था, है ना, तो यहां मैं 24/19 लिख दिया होगा शायद, तो फिर अपना आंसर कितना है और 12/24 है। इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो देखें इस प्रकार एक आध क्वेश्चन यदि अपन और ले लें तो देखें, मान लो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक आयत का परिमाप बराबर 600 है। कंडीशन ये दे रखी है कि जो लंबाई है
चौड़ाई से 60 अधिक है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखो बिल्कुल ऑप्शन के द्वारा, यदि मैं ऑप्शन लेता हूं 180 तो लंबाई सिर्फ और सिर्फ देख लेते हैं, लंबाई ज्ञात करें। लंबाई 180, बी देख लेता हूं 100, सी है 60 और डी है 120। अब मित्रों आपको याद होगा आयत जो होता है उसका परिमाप L इंटू बी होता है, तो परिमाप अपने पास होता क्या है कि 2 इंटू एल प्लस बी है। अब आप ऑप्शन से देख लेते हैं कि यदि लंबाई मेरी 180 हो रही है तो चौड़ाई से अधिक का है लंबाई, मतलब चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 120। दोनों को ऐड किया 300 और 600। ओके, अपना जो आंसर मिल रहा वो मिल गया इससे। तो इस प्रकार के अपन लोग क्वेश्चन करते जाएं और बाई ऑप्शन से आंसर निकालते जाएं तो अपन एक बढ़िया से चलते रहते हैं, तो आंसर अपन निकालते रहते हैं और एक छोटे और कम समय में अपन आंसर निकाल लेते हैं। आज का वीडियो यहाँ तक ही, धन्यवाद।